हेलो नमस्कार। तो क्रिकेट के एक और नए वीडियो के साथ मैं मनोज आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो आईपीएल का होना निश्चित हो गया है। जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन है ब्रजेश पटेल ने उन्होंने इस पर मोहर लगा दी है और आईपीएल का जो 13वां संस्करण है वो 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में खेला जाएगा। और अभी जो T20 वर्ल्ड कप है आईसीसी ने ऑफिशियली उसको पोस्टपोन किया था, जिसके कारण बीसीसीआई को एक क्रिकेटिंग विंडो मिल गई जिसमें वो आईपीएल को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो आईपीएल की जितनी भी 8 टीमें हैं उनके जो डिटेल्ड एनालिसिस हैं, उनका जो टीम का तरजिया है उसको लेकर मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर हाजिर होऊंगा सारी टीमों को लेकर। तो आज सबसे पहले हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात करते हैं, उनके डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनके इस आईपीएल 13 में होने वाले हैं। तो सबसे पहले उनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहली जो स्ट्रेंथ वो जो नज़र आ रही है वो उनका सॉलिड टॉप ऑर्डर नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त इनके पास बैट्समैन है, कप्तान विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, एरन फिंच, जोशुआ फिलिप और पार्थिव पटेल, बहुत बेहतरीन इनके पास बैटिंग नज़र आ रही है। फिर एक और इंक्लूजन इस बार हुआ है, देवदत्त पाडिक्कल इस बार खेलेंगे। ये लोकल इंडियन प्लेयर हैं, कर्नाटका के लिए अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। और अभी जो डोमेस्टिक 2 कॉम्पिटिशन हुए थे, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बहुत शानदार बैटिंग उन्होंने की थी, कमाल का प्रदर्शन इनका रहा था, जिस कारण आरसीबी की फ्रेंचाइजी ने इनको इस एडिशन के लिए अपनी टीम में पिक किया। तो ज़बरदस्त ये टॉप ऑर्डर है और ये किसी भी दिन किसी भी ऑपोजिशन पर बहुत भारी साबित हो सकते हैं। दूसरा फिर इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नज़र आ रहा है वो इस बार ये है कि इनका एक स्पाइसी ऑलराउंड डिपार्टमेंट है। बहुत क्वालिटी के ऑलराउंडर्स इनके पास हैं, क्रिस मॉरिस हैं, वॉशिंगटन सुंदर, मोइन अली, इसुरु ओडाना, तो ज़बरदस्त इनके पास ऑलराउंडर्स हैं। शिवम दुबे भी हैं इसमें और इन सब में वो क्षमता और वो सलाहियतें हैं कि ये अपने दम पर ये मैच को फिनिश भी कर सकते हैं। क्रिस मॉरिस के बारे में हम जानते हैं, तो आईपीएल के पास एडिशंस में भी ये दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए उन्होंने कई मैचेस उनको फिनिश करके दिए हैं। फिर मोइन अली हैं, ज़बरदस्त ये बैटिंग करते हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर। फिर शिवम दुबे भी और आईपीएल के कुछ मैचेस में और डोमेस्टिक में उन्होंने भी दिखाया है कि उनमें भी ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता है। तो अच्छा खासा इनका ऑलराउंडर जो डिपार्टमेंट है नज़र आ रहा है इसमें। पवन नेगी भी इसमें है। फिर तीसरा जो उनका प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है मेरे को इस बार जो स्ट्रेंथ है वो है एक मच इम्प्रूव बॉलिंग अटैक इस बार है इनके पास। डेल स्टेन है, उमेश यादव, केन रिचर्डसन, मोहम्मद सिराज, मोइन अली, युजवेंद्र चहल, ये ज़बरदस्त इनके पास हैं। क्रिस मॉरिस भी हैं इस लाइनअप में, तो बेहतरीन बॉलर हैं इनके पास। नवदीप सैनी हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो बॉलर्स हैं वो पहले भी इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलते रहे हैं। लेकिन इस बार जो चीज़ है वो थोड़ी सी अलग इसलिए है कि इनमें से कई बॉलर्स ने पिछले 10-12 महीने में अपने आप को बहुत सुधारा है, बहुत इंप्रूवमेंट के साथ नज़र आए हैं। जैसे कि नवदीप सैनी है, पूरी तरीके से अपने आप को रीलॉन्च उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट पर किया है। 150 की गति से गेंदबाजी करते हैं, फिटनेस लेवल उनका ज़बरदस्त है। यॉर्कर्स है उनके पास, वो डिसेप्टिव बाउंसर है जो किसी भी बैट्समैन को कभी भी तंग कर सकता है। फिर केन रिचर्डसन है, ये भी ज़बरदस्त हैं। उमेश यादव, इनके पास भी पेस है और खासा इन्होंने अपनी लाइन लेंथ पर पिछले 8-10 महीने में काम किया है। और इनके पास स्पिनर्स खूब मजे हुए हैं। और एक और बात ये भी है स्पिनर्स के लिए जो हेल्प करने वाली है, क्योंकि पहले जो एडिशन में ये अपने होम मैचेस थे वो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेलते थे और बैटिंग ट्रैक था वो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेट था, तो गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि छोटा ग्राउंड भी था और स्पेशली स्पिनर्स के लिए आसान नहीं था। जब रात 8 बजे के मैच जो स्टार्ट होते थे तो ड्यू की वजह से गेंद को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार ये यूएई में मैचेस हो रहे हैं, तो दुबई, शारजाह, अबू धाबी में ये मैचेस होंगे। ग्राउंड्स भी बड़े हैं और ड्राई कंडीशन है, तो डेफिनेटली वो स्पिनर्स को मदद करेगी। तो ये वॉशिंगटन सुंदर है, चाहल हैं, मोइन अली हैं, पवन नेगी हैं, तो इसका भरपूर वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है कि ये मैच हैं वो सितंबर से नवंबर के बीच में खेले जाएंगे, लेकिन फिर भी ड्राई कंडीशन वहाँ पर रहती है। अब डेल स्टेन पर थोड़ी सी ये इनके लिए थोड़ा सा दिलचस्प होगा कि ये कैसे इनको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी होने वाली है यूएई में। भले ये सितंबर और नवंबर के बीच मैचेस होते हैं वहाँ पर,
और एक 37 साल खिलाड़ी के लिए, एक फास्ट बॉलर के लिए तो कतई आसान रहने वाला नहीं है। और वैसे भी उन्होंने पिछले 2 सालों में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला नहीं है, चाहे वो साउथ अफ्रीका के लिए हो या फिर डोमेस्टिक लेवल की हम बात करें, तो इंजरी के कारण वो इन एंड आउट होते रहे हैं। तो ये बस एक बड़ा सवाल निशान है कि क्या वो फिटनेस लेवल उनके पास रहेगा कि पूरे आईपीएल में वो आरसीबी को सर्व कर सकते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेंथ की बात हुई। फिर अगर इनकी वीकनेसेस की बात करें तो सबसे पहली जो वीकनेस है वो है फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में इनमें कोई बड़ा नाम नजर आता नहीं है। अगर इनका टॉप ऑर्डर चलता है तो ये बहुत लंबे स्कोर्स करते हैं, बहुत लंबे रन ये स्कोर बोर्ड पर टांगते हैं। जैसे कि अगर आईपीएल की हम हाईएस्ट स्कोर्स की बात करें तो जो 2 सबसे बेस्ट हाईएस्ट स्कोर आज तक आईपीएल की हिस्ट्री के वो आरसीबी के नाम है। 263 इन्होंने किए थे पुणे वॉरियर्स के खिलाफ और 248 इन्होंने किए थे गुजरात लायंस के खिलाफ। एक मैच में क्रिस गेल ने रन बनाए थे तो दूसरे में कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने रन बनाए थे। लेकिन जब भी अगर इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है, वो क्रम्बल कर गया, वो रन नहीं बनाते हैं, तो फिर मिडिल ऑर्डर बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है ऑपोजिशन के सामने। फिर ये 49 रन स्कोर करते हैं, जो कि आईपीएल हिस्ट्री का अब तक का सबसे लोएस्ट स्कोर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इस आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ कई सालों से लगातार ये सेट होती रही है। और इस बार भी इन्होंने कोई खास काम किया नहीं है। इस बार भी कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नजर आता नहीं है जो इनको बहुत लंबे स्कोर जो करके दे सके। रिलायंट है ये टॉप ऑर्डर पर, स्पेशली कप्तान विराट कोहली और डिविलियर्स पर। तो ये एक समस्या का जो उनके पास ये कारण है जो हमेशा से कई सालों से इस आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ कैरी होता रहा है। फिर जो दूसरी जो वीकनेस नजर आ रही है वो है कि इनके पास एब्सेंस ऑफ क्वालिटी इंडियन बैट्समैन। कोई भी तगड़ा इंडियन बैट्समैन क्वालिटी इनमें नजर आता नहीं है, जो कि अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए, क्रम्बल कर जाए, किसी दिन क्लिक ना करे, तो एक सीट एंकर का रोल प्ले कर सके, वो एक सेकंड फिडल प्ले कर सके, थोड़ा सा पारी को स्टेबलाइज कर सके और इनिंग्स को बिल्ड कर सके मैच अवेयरनेस के हिसाब से और सिचुएशन को एनालाइज करने के हिसाब से। तो इसमें एक बार फिर मेरे हिसाब से ये मात खा गए हैं। इनको चाहिए था कि एक इंडियन प्लेयर मिडिल ऑर्डर में लेते, क्योंकि कोई मिडिल ऑर्डर में इतना तगड़ा बैट्समैन इनका है नहीं जो पारी को लंबा चला सके सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो ये उनकी वीकनेसेस थी। फिर थोड़ी सी इनके पास जो तीसरी मैं मानता हूँ वीकनेस है वो थोड़ा सा सिलेक्शन का कंडंड्रम भी इनके साथ रहने वाला है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर इनका कमजोर है। तो मिडिल ऑर्डर को अगर इनको कवर अप करना होगा तो कहीं ना कहीं आपको नीचे बैटिंग करानी होगी एक बल्लेबाज को, क्योंकि पार्थिव पटेल और विराट कोहली शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद एबी डिविलियर्स नंबर 3 पे खेलेंगे, तो नंबर 4 पर या तो आप जोशुआ फिलिप को खिलाओगे या फिर एरन फिंच को खिलाओगे। लेकिन समस्या ये भी है कि यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कर को भी आप खिला सकते हो। लेकिन एक और समस्या इसके ऊपर ये है कि जितने भी ये 4-5 बैट्समैन के मैंने नाम लिए हैं, सबकी बैटिंग टॉप ऑर्डर में बैटिंग के लिए सूट करती है। सभी ज़्यादातर ओपनिंग करते हैं। देवदत्त पाडिक्कर भी ओपनिंग करते हैं, एरन फिंच भी ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 वनडे दोनों भी ओपनिंग करते हैं, जोशुआ फिलिप भी ओपनिंग करते हैं। तो बहुत मुश्किल होगा इनको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराना। फिर बात यह है कि अगर बैटिंग को अगर इनको स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर ओवरसीज प्लेयर्स के सिलेक्शन की भी समस्या आएगी, क्योंकि 4 ओवरसीज प्लेयर्स आप एक आईपीएल फ्रेंचाइजी की प्लेइंग 11 में खिला सकते हो। एबी डिविलियर्स, मोइन अली और क्रिस मॉरिस का खेलना लगभग तय है। तो चौथा फिर ओवरसीज प्लेयर कौन होगा? अगर आप बैटिंग को मजबूत करोगे तो फिर आप जोशुआ फिलिप या एरन फिंच को डालोगे, तो फिर इनको बैटिंग आप कराओगे कहाँ? जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, लोअर मिडिल ऑर्डर में इनसे बल्लेबाजी करना इनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते रहे। फिर अगर गेंदबाजी को मजबूत करना है तो फिर आपको डेल स्टेन शुरू उड़ाना या फिर केन रिचर्डसन में से एक को डालना होगा प्लेइंग 11 में एज ए 4th ओवरसीज प्लेयर। तो फिर मिडिल ऑर्डर है वो एक्सपोज हो सकता है, जैसा कि हमने कई पास के आईपीएल एडिशन में देखा है। हमने आरसीबी के लिए ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये उभरी है। तो फिर अगर ओवरऑल तर्जे की बात करें, ओवरऑल एनालिसिस की इस टीम की बात करें तो अच्छी टीम है। हमेशा से ये समस्या इनके साथ मिडिल ऑर्डर वाली रही है और वो मेरे हिसाब से इस साल भी रहने वाली है, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर जिस दिन क्लिक नहीं किया स्पेशली चेज में तो बहुत समस्याएं होने वाली है, क्योंकि कोई भी मिडिल ऑर्डर में ऐसा एक स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल नहीं है जिसके लिए ये रोल डिफाइन किया हुआ है कि आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी है, इनिंग्स को स्टेबलाइज करना है। वो चीज़ कोई है नहीं, इसमें कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी इस टीम में ऐसा नज़र आ नहीं रहा है जो मिडिल ऑर्डर में इनको ये काम करके दे सके। तो बाकी सारे बॉक्सेस टिक नज़र आ रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो फास्ट बॉलिंग भी ज़बरदस्त है, स्पिन भी है, शानदार टॉप ऑर्डर भी है, एक एग्रेसिव कैप्टन भी है। लेकिन मिडिल ऑर्डर हमेशा की तरह इनको एक बार फ्लैट डाउन करेगा।